गुड मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग डे 52 में आप सभी लोगों का दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले 51 डेज से हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया इम्प्लीमेंट करने की, लाइफ में कुछ आगे बढ़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। दोस्तों, एक्शन इज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अपनी लाइफ में। आपने देखा होगा कि नॉलेज इज़ नॉट पावर बट अप्लाइड नॉलेज इज़ पावर। आप कितना जानते हो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, बट उसमें से आप कितना इम्प्लीमेंट करते हो उससे फ़र्क पड़ता है, और उसी की कोशिश हम डे बाय डे मॉर्निंग में करते हैं। और इसीलिए मिरेकल मॉर्निंग में काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स जुड़ जाते हैं और अपनी लाइफ में डे बाय डे अपग्रेड होने की कोशिश करते हैं। हमारा सिर्फ सिंपल सा एक ही गोल है कि एवरी डे 1% ग्रो करना, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। अगर 1% भी हम बेटर होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो अगले एक साल में हम दूसरे लोगों के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ चुके होंगे। सिर्फ आपको ज़रूरत है एक्शन लेने की, और उसी की कोशिश हम पिछले 51 डेज से कर रहे हैं। और आज हमारा डे है 52। और जितने भी हमारे व्यूअर्स अभी जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों को दिल से गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं गुड मॉर्निंग। दोस्तों, पिछले कितने दिनों से हम एक बुक का रिव्यू कर रहे हैं, और बुक का नाम है टाइम मैनेजमेंट, और उसके ऑथर है सुधीर दीक्षित। पहले दिन हमने देखा था कि टाइम बुक में सबसे इम्पोर्टेंट रोल्स होता है टाइम सेविंग में, कि पूरे दिन की लॉग बुक को रखा जाए। यानी पूरे दिन का स्केड्यूल आपके पास होना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, और उसी की कोशिश हमने की थी। दूसरे दिन हमने समझा कि फाइनेंशियली गोल कैसे बनाया जाए और किस तरह से उसको डिज़ाइन किया जाए। एक्शन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, गोल तो हर कोई डिसाइड कर लेता है, बट एक्शन सिर्फ 5% लोग ही लेते हैं। हर नए साल में काफ़ी सारे लोग गोल लेते हैं, बर्थडे पे नए गोल लिए जाते हैं, नए ऐसा दिन होता है वो दिन पे नए गोल लिए लिए जाते हैं, बट इम्प्लीमेंट काफ़ी कम लोग करते हैं। और इम्प्लीमेंट की कोशिश हम इस मिरेकल मॉर्निंग में करने की ट्राई करते हैं। सो बाद में हमने देखा कि इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे पूरा दिन हम प्रोडक्टिवली काम करते हैं, बट शाम को सोते समय एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलता है कि हमने कितना काम अच्छी तरह से किया। तो इम्पोर्टेंट काम कैसे सबसे पहले प्रायोरिटी के साथ किया जाए उसकी कोशिश हमने की थी। उसके बाद हमने देखा कि ट्रैवलिंग का टाइम हर दिन 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा हमारा ट्रैवलिंग में निकलता है, और वो टाइम को सही तरह से कैसे यूटिलाइज किया जाए उसके बारे में हमने जाना। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स हमने देखी, वर्क डेलीगेशन। अगर पूरे दिन में आप 10 काम करते हो, तो उनमें से 4-5 काम ऐसे होते हैं जो आप डेलीगेट करके अपने टाइम को सेव कर सकते हो। दोस्तों, सबसे अमीर व्यक्ति वो होता है जो समय को खरीद सके। और आज का हमारा जो टॉपिक है, डे 52 का चैप्टर नंबर 14, वो वही टॉपिक है और उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो उसके बाद हमने देखा पेरेटो का 80-20 रूल्स। 20% प्रोडक्ट, 20% कस्टमर, 20% ऐसी चीज़ होती है जो आपको 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती है, और उसके बारे में भी हमने समझने की कोशिश की। उसके बाद पार्किंसन लॉ को समझा कि जो भी काम आपको करना है उसको डेडलाइन दे दीजिए, वही टाइम में वो कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद हमने देखा कि हर एक व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग होता है। यानी आपको 24 घंटे में ऐसे 2-3 घंटे होते हैं, वो टाइम पे आप दूसरे घंटे की कंपैरिजन में 2 गुना ज़्यादा तेज़ी से आप काम कर सकते हो। तो वो घंटे को कैसे पहचाने उसके बारे में भी हमने देखा। सेल्फ को एडजस्ट कैसे किया जाए, टाइम टेबल को कैसे बनाया जाए उसके बारे में भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश की। और उसके बाद हमने देखा कि कर्म में जुट जाए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लाइफ में कि कर्म करना। गोल तो हर कोई डिसाइड कर लेता है, बट अगर काम ही नहीं करेंगे तो रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। और अपनी कार्यक्षमता को कैसे बढ़ाया जाए, डेडलाइन कैसे तय की जाए, इन सभी चैप्टर्स के बारे में हमने आगे वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप नए हैं, पहली बार आ रहे हैं इस वीडियो में, तो आपको आगे की वीडियो देख लेने चाहिए ताकि आपको और क्लैरिटी मिले और अच्छी तरह से आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाए। सो इसी की कोशिश हम डे बाय डे कर रहे हैं, और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की ट्राई हम कर रहे हैं। सो जितने भी हमारे व्यूअर्स अभी जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं गुड मॉर्निंग, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग एग्जैक्टली यहाँ पे सुबह जल्दी उठ के अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट करने की ट्राई कर रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मुझे तो बहुत ही पसंद है, कि समय को कैसे खरीदा जाए। अगर आपने समय को खरीदना स्टार्ट कर लिया, आपको समय खरीदने की टेक्निक आपको समझ में आ गई, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। वो टेक्निक आपको आज मिलने वाली है।
सो माय डियर फ्रेंड्स, अंत तक जुड़े रहे। लास्ट में हम कुछ एक्शन बताने वाले हैं कि आप कैसे समय को खरीद सकते हैं। सो इस 14 नंबर का जो चैप्टर है उसमें ऑथर की पहली ही जो कोट है, सबसे फेवरेट कोट है मेरा, आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। 1 इंच सोने से भी 1 इंच समय नहीं खरीदा जा सकता। कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई माय डियर फ्रेंड्स। 1 इंच सोना यानी इतना सोना आप ले लीजिए, उससे 1 सेकंड का टाइम खरीदने के लिए चले जाए। जो समय बीत चुका है वो आपको खरीदना है। 1 इंच सोने से 1 सेकंड का टाइम भी आप नहीं खरीद सकते। सो इतना इम्पोर्टेंस, इतना मूल्यवान, इतना कीमती आपका समय है। सो वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम? आप क्यों अपने समय को बर्बाद कर रहे हो किसी के साथ गोसिप करने में, किसी दूसरे की चीज़ों में टांग अड़ाने में, या फिर किसी जो जो चीज़ों में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है वही सुनने में। तो सही मायने में अगर आपको प्रगति करनी है, डेवलपमेंट करना है, तो आपको अपने टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करना आपको आना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कीमती चीज़ है, वही आप गवा देंगे तो वो दोबारा कभी भी आपकी लाइफ में लौट के आने वाली नहीं है। सो एवरी सेकंड का हम अपनी लाइफ में कैसे यूटिलाइज कर सके, उसकी प्रैक्टिस हम पिछले कितने दिनों से कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो तो इतना इम्पोर्टेंट है कि समय को कैसे खरीदा जाए। आप चाहे तो दूसरे को समय को खरीद सकते हो और आप अमीर बन सकते हो। सो आगे ऑथर क्या बताते हैं वो हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। आगे बताते हैं कि आपके लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, समय या धन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसी कौन सी चीज है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम या फिर मनी? कमेंट बॉक्स में बताए। आप इन दोनों में से किसे बचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं? समय को बचाने की कोशिश करते हैं या फिर धन को बचाने की कोशिश करते हैं? वो भी कमेंट बॉक्स में बताए। जितने भी ऑनलाइन विजर्स है वो भी बता दीजिए, और जितने भी ऑफलाइन बाद में देखने वाले हैं उनको भी कंप्लीटली कमेंट करना है। मैं बाद में सभी लोगों की कमेंट पढ़ता हूँ और उसको रिप्लाई भी देता हूँ। तो आपकी लाइफ में कौन सा चीज़ों का इम्पोर्टेंट है, पैसे का या फिर टाइम का? कौन सी चीज़ों को बचाने के लिए आप सतत प्रयत्नशील रहते हैं, टाइम का सेविंग करने के लिए या फिर धन को बचाने के लिए? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं या फिर सुपर फास्ट ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं? देखिए, रिटायर्ड लोग पैसेंजर ट्रेन का ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें किराया कम लगता है। पैसेंजर ट्रेन की यात्रा में समय ज़्यादा लगता है, लेकिन रिटायर्ड लोगों को आमतौर पर समय की कोई कमी महसूस नहीं होती। उनके पास समय ही समय रहता है। दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं। कभी भी अमीर व्यक्ति को आपने देखा कि वो लोकल ट्रेन में मुसाफरी करते हो अपनी रूटीन्स को कंप्लीट करने के लिए? नहीं करते। क्यों? ज़्यादातर वो लोग फ्लाइट का यूज़ करते हैं। क्यों फ्लाइट का यूज़ करते हैं? उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। पैसे की उसके पास कोई वैल्यू नहीं होती, टाइम की वैल्यू होती। मुझे यही टाइम पे सही जगह पे पहुंचना है। सो एग्जैक्टली आप देखिए, आप अपनी लाइफ में कहाँ पे सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। क्या आप सही मायने में लोकल ट्रेन में तो नहीं मुसाफरी कर रहे हो ना? आपको सुपर फास्ट ट्रेन में जाना पड़ेगा। आपको अपने टाइम को सेव करना पड़ेगा। तब जाके आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा ग्रो कर पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। सो हमें एनालिसिस करना है आज पूरे दिन में कि हम किस जगह पे, कहाँ पे अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी ओर व्यस्त लोग सुपरफास्ट ट्रेन से यात्रा करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कमी रहती है और वे बचे हुए समय का सदुपयोग करके वो अपनी लाइफ में कुछ नया अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। और ट्रेन में भी वो, सुपर फास्ट ट्रेन में भी वही टाइम का यूटिलाइज कर लेते हैं। बुक रीडिंग करने में, कॉलिंग करने में, फॉलोअप लेने में, या फिर दूसरे जो भी कोई काम होते हैं वो काम वो टाइम पे कंप्लीट कर देते हैं। यानी एवरी सेकंड को यूटिलाइज करना उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट रहता है। आप देखिए, क्या आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि 24 आवर्स आप सही तरह से यूज कर रहे हो? अगर नहीं हो रहा है तो आपको वहां पे कोशिश करने की बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरत है। बेहद व्यस्त लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। उससे भी ज़्यादा जो लोग व्यस्त रहते हैं वो हवाई मुसाफरी करना बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे और ज़्यादा टाइम की सेविंग बढ़ती है। ज़्यादा अमीर होना यानी ज़्यादा समय आपके पास होना। जो समय खरीद सकता है वो व्यक्ति अमीर बन सकता है, क्योंकि उनका समय और भी ज़्यादा कीमती होता है। जिस व्यक्ति का समय जितना कीमती होता है
वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। आपकी समय की वैल्यू क्या है वो देखिए माय डियर फ्रेंड्स। जिस व्यक्ति के समय की वैल्यू 1 घंटे की 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए होती है, वो उसको सेव करने के लिए वही तरीके अपनाते हैं। अगर आप अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी समय की वैल्यू एग्जैक्टली बहुत कम है। तो अपने समय की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके आपकी खुद की वैल्यू क्रिएट हो सकती है। और जब खुद की वैल्यू आप क्रिएट कर पाओगे तो आप अपने बिजनेस की, अपने लाइफ की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्रिएट कर पाओगे। सो ये सब पैरेलल है और उसके हिसाब से हमें अपने लाइफ को सेट करना है। आगे ऑथर बताते हैं, यदि आप समय के बजाय पैसे बचाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, समय के जगह पैसे बचाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने समय को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। सो कौन सी चीज़ें आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, टाइम या पैसा, वो डिसाइड करेगा कि आप किसको सेव करने वाले हो, किसको बचाने वाले हो। ठीक है। दूसरी ओर, जो लोग समय को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वे समय बचाने की भरचक कोशिश करते हैं। एवरी टाइम, एवरी सेकंड को यूटिलाइज करते हैं, एवरी सेकंड को, कि मैं रास्ते में से निकल रहा हूँ तो 2 3 ऐसे काम करके जाओ ताकि मेरा समय बचत हो, मेरा टाइम सेव हो सके। क्योंकि समय एक ऐसी चीज है जो किसी भी चीज से कभी भी खरीदी नहीं जा सकती, और वो चीज को हमें कभी भी मुफ्त में गंवाना नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो वे समय को खरीद लेते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में ही दी गई चीनी सूक्ति में कहा गया है कि समय को नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन यकीन माने आप समय खरीद सकते हैं। समय को आप दूसरे व्यक्ति के पास से खरीद सकते हैं अपने टाइम को सेव करके। कैसे खरीद सकते हैं, आज वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले हमने ये कहा था कि 1 इंच सोने से भी आप 1 सेकंड समय नहीं खरीद सकते। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूँ कि आप एग्जैक्टली समय को खरीद सकते हैं पैसा देके। कैसे खरीद सकते हैं वो मैं बताता हूँ। आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? कमेंट बॉक्स में बताइए यस। मैं देखता हूँ कौन कौन लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, ओके। जरा सोचे, कंपनी का कोई मालिक प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं करता, उसे नहीं बेचता, लेकिन मुनाफा उसी को होता है। कंपनी का मालिक कर्मचारियों को तनख्वाह देकर उससे अपना मनचाहा काम करवा लेता है। दूसरे शब्दों में कंपनी का मालिक दूसरे का समय खरीद लेता है। एक बड़ी कंपनी होती है, उसका मालिक कभी भी प्रोडक्शन में नहीं जाता, पैकेजिंग में नहीं जाता, डिलीवरी में नहीं जाता, बेचने के लिए नहीं जाता, फिर भी वो मुनाफा कमाता है। क्यों? क्योंकि वो पैसा देके दूसरे लोगों का समय खरीद लेता है। आपको भी क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे लोगों को समय खरीदने की हैबिट्स क्रिएट करनी पड़ेगी। आप जो काम आप खुद कर रहे हो, वो काम दूसरे को डेलीगेट करके आप अपर लेवल का काम डिसाइड कर सकते हो। जो लोग सीईओ की तरह आप सोच सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लानिंग बना सकते हो। तो समय को खरीदना यानी दूसरे लोगों को हायर करके अपना काम उसको डेलीगेट करना, और आपको और ज़्यादा अच्छा सोचना। वैसा ना हो जाए कि आप एम्प्लॉय को हायर कर लो और आप रील्स देखने चले जाए, आप गॉसिप करने चले जाए, आप गप्पेबाजी लगाने चले जाए, आप मूवी देखने चले जाए। तो इसके लिए एम्प्लॉय नहीं रखना है, वरना आपकी कंपनी कल उठ जाएगी, आपकी कंपनी में कल लॉस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। सो समय इसीलिए खरीदना है कि हम अपर लेवल का सोच सके, हम दूसरा और अच्छा अपनी कंपनी को डेवलपमेंट करने का प्लानिंग कर सके। सो इसीलिए हमें समय को खरीदना है, अपना खुद का काम दूसरे को देख के हमें डेलीगेट करना है। आगे ऑथर बताते हैं, यदि आप समय बचाना चाहते हैं तो आप भी समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग से 14 सिद्धांत को पालन करें, समय खरीदना सीख ले। एग्जैक्टली अगर आप अपनी लाइफ में समय खरीदना चाहते हैं तो इस टेक्निक को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में बहुत सारा समय कुछ नया सोचने के लिए हो सकता है। हमारा ब्रेन को कभी वो फ्री रहता है तो वो नया कुछ सोच सकता है। एक मल्टी बिलियनियर टेक्निक है, मल्टी बिलियनियर टेक्निक। सही मायने में आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो ये नोट कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। आपको हर दिन मिनिमम 15 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट, बिना कोई गैजेट, बिना कोई आवाज, शांति से बैठना है। जितने भी विचार आए उसे आने देना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठना है। जब आपका ब्रेन शांत होगा
तो वो नए आइडियाज़, नए विचार आपको क्रिएट करके दे सकता है। जब आपका ब्रेन फ्री ही नहीं रहता है तो वो नया कुछ क्या करके देगा? आपका ब्रेन आपका घर पे जो नौकर है उसी की तरह काम करता है। अगर आप नौकर को पूरे दिन कचरा पोता लगाओ में बिजी रखोगे तो वो दूसरा और अच्छा काम कैसे कर सकता है? सो अगर हम अपने ब्रेन को ऐरे गहरे कामों करने के लिए व्यस्त रखेंगे तो वो नया क्रिएटिव वर्क कैसे सोच सकता है माय डियर फ्रेंड्स? उसको फ्री रखना पड़ेगा। जितना वो फ्री रहेगा उतना ज़्यादा क्वालिटी सोच के आपके सामने ला सकता है। सो मल्टी बिलियनर टेक्निक है कि 15 मिनट बिना कोई गैजेट, बिना कोई वॉइस आपको अकेले बैठना है, जो भी विचार आए उसे आने देना है। अगर कोई इंपॉर्टेंट विचार आपको लगे तो लिख लेना है। दूसरा कुछ नहीं करना है, एक्शन नहीं बनाना है, सिर्फ लिख लेना है। बहुत ही अच्छे अच्छे विचार आपको आना शुरू हो जाएंगे। एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग जैसे लोग इस टेक्निक को अप्लाई करके अपनी लाइफ में, अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। गूगल जैसी कंपनियों में से स्पेशल टाइम दिया जाता है 45 मिनट्स का, कि आपको वहाँ पे बैठ के सिर्फ सोचना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोचना। सोचना ही उसका काम है। तो अब आप तो 1 मिनट भी फ्री नहीं रहते हैं, तो कंपनी का डेवलपमेंट के बारे में कैसे सोच सकते हो? सो ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आपको समय को खरीदना है। आगे ऑथर बताते हैं कि देखिए, खंड 1 में आप यह पता लग चुका है कि आपके 1 घंटे का मूल्य कितना है। इस उदाहरण में आपके समय का मूल्य 100 रुपया था। अब इस आधार पर आप समय खरीदने का निर्णय ले सकते हैं। एक उदाहरण देखें, आपको बिजली का बिल जमा करना है जिसके लिए आने जाने का और लाइन में खड़े रहने का 1.5 घंटे का समय लग सकता है। एक एग्जांपल बताया कि मान लीजिए आपको सिंपल सा बिजली का बिल भरने के लिए जाना है, आना जाना, वहां पे खड़े रहना 1.5 घंटे का टाइम लगता है। यदि कोई एजेंट 20 रुपये लेकर यह काम कर लेता है तो आपको वो काम 20 रुपये में करवा लेना चाहिए। आपको आने जाने का टाइम, खड़ा रहने का टाइम, 1.5 घंटा वहां पे बिगाड़ना, यानी आपका 150 रुपये हो चुके हैं। अगर 1 घंटे का मूल्य आपका 100 रुपये का है, 1.5 घंटा आप बिल भरने के लिए बिगाड़ते हो, तो वहां पे आपका 150 रुपये इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर कोई व्यक्ति वही काम 20 रुपये एजेंट लेके वो कर देता है तो वो आपको करवा लेना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। ऐसे कितने काम होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो हम वहां पे अपना टाइम वेस्ट करके एक छोटे से 10 रुपए की सेविंग करने के लिए 200 रुपये का हम टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो सेव योर टाइम इज इक्वल टू सेव योर मनी। क्योंकि जितना हम समय खरीद लेंगे उतना ज़्यादा हम प्रोडक्टिवली काम कर सकते हैं। आपके लिए 1.5 घंटे का मूल्य 150 रुपये है, इसलिए अगर कोई वह काम 20 रुपये में करने को तैयार हो जाता है तो आपको खुशी खुशी हाँ कह देनी चाहिए, क्योंकि आपका समय इससे बहुत ज़्यादा कीमती है। इस तरह पैसे देकर समय खरीदा जा सकता है। पहला एग्जाम्पल, 20 रुपये में आपने 150 रुपये का टाइम खरीद लिया, 1.5 घंटे का टाइम खरीद लिया, जो आपका एक बिल भरने में जा सकता था। एक लिस्ट बनाए माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे दिन में कितने काम वैसे होते हैं जो मैं दूसरे के पास करवा सकता हूँ, जॉब पे रख कर करवा सकता हूँ, 150 रुपये 200 रुपये दे के पूरे दिन वो काम करवा सकता हूँ। अगर वो काम करने में आपको 5 घंटे लग रहे हैं और आपकी 1 घंटे की वैल्यूएशन 200 रुपये है, तो यानी 1,000 रुपये हो गए। अगर वो काम किसी को 300 रुपये में आप एम्प्लॉय रख के करवा सकते हो तो सबसे पहले वो काम आपको करवा लेना चाहिए। तब जाके आप अपनी लाइफ में किसी का समय खरीद सकते हो, तब जाके आप अपनी लाइफ की वैल्यू बढ़ा सकते हो। आगे ऑथर बताते हैं, इस तरह पैसे देकर समय समय खरीदा जा सकता है। यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और सारी बड़ी कंपनियां इसका फायदा उठाती है। आधुनिक युग की आउटसोर्सिंग की नीति इसी सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिकी कंपनियों पैसा देकर अपना काम भारतीय कंपनियों से सस्ते में करवाती है और अपना कीमती समय बचाती है। माय डियर फ्रेंड्स, सभी लोग आउटसोर्सिंग का काम करवाते हैं, क्यों? अमेरिका सबसे ज़्यादा काम आईटी का काम इंडिया में करवाते हैं, क्यों? क्योंकि इंडिया में वो काम सस्ता हो रहा है। जो काम अमेरिका में 2,000 रुपये देकर नहीं करवा जा सकता, वो इंडिया में 200 रुपये में हो सकता है। सो इसीलिए अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आउटसोर्सिंग का काम इंडिया में करवाती है। तो हम क्यों ना करें? जो काम दूसरे के पास करवाने से 100 रुपये में हो रहा है, वो काम हम खुद करके 1,000 का नुकसान क्यों करें?
तो आपको अपने समय को सेव करना है, तब जाके आपको समय बचेगा। तो वो समय हम अच्छे विचार करके अपनी कंपनी का डेवलपमेंट करने में लगा सकते हैं। दोस्तों आगे भी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है, बट पहले हम मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर वापस लौटते हैं इस सेशन में कंटिन्यू करने के लिए। सो हमें दो तीन चीज़ें ऐसी है जो हमें अपनी रूटीन में सेट करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ मोटिवेट होके कुछ नहीं करना है, हमें डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना है। जितना भी डिसिप्लिन लाइफ में होगा उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, उतना ज़्यादा ग्रो करेंगे, ग्रो करेंगे, ग्रो करेंगे। सो पहले हम मेडिटेशन कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं, वापस लौटते हैं, फिर लास्ट में हम ग्रेटिट्यूड ले लेंगे। ठीक है। समय को कैसे खरीदे जाए उसकी दो टेक्निक और भी है, वो हम बाद में आपको बताने वाले हैं। सो हम चलते हैं मेडिटेशन की ओर। कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है। शरीर को एकदम रिलैक्स कर देना है। शरीर में कोई भी तनाव नहीं होना चाहिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाना है। लंबी गहरी सांस लेनी है। सांस लेने के बाद उसको रोकना है। जब तक रोक सके तब तक रुकना है, होल्ड करना है और धीरे धीरे पूरी सांस को बाहर निकालना है। पेट पूरा अंदर जाना चाहिए। हमें ध्यान लगाना है नासिका के द्वारों पे। एक भी सांस आपकी परमिशन के बिना आपकी बॉडी में नहीं जानी चाहिए। अगर कोई अच्छे बुरे विचार आ रहे हैं तो उसे आने दीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आएंगे और चले जाएंगे। हमें ध्यान देना है अपनी सांसों पे। आपके नजदीक में से जितनी भी आवाज आ रही है, कोयल की हो, घड़ी के कांटे की हो, वो सबको सुनना है, ध्यान लगाना है। जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारा फोकस बढ़ता है, डिसीजन पावर बढ़ता है, क्लैरिटी मिलती है।
कब बिलीव करते हो? भगवान, देवी, देवता, गुरु, उसकी प्रतिमा, उसकी मूर्ति, उसका चेहरे आंखों के सामने लाना है। हमें उन्हें वंदन करना है, प्रणाम करना है और पूजा करनी है। सबसे पहले हमें कुमकुम का तिलक करना है, अक्षतः लगाना है और आपके हाथों में जो फूलों की माला है, वो माला को भगवान को पहनाना है। बड़े प्यार से, बड़े भाव से, बड़े आदर के साथ आप इस पूजा को कर रहे हैं। लंबी सांस लेना, होल्ड करना, धीरे धीरे बाहर निकालना, ये हमें कंटिन्यू करना है, इसमें ब्रेक नहीं करना है। अब हमें दीप जलाना है और दीपक की आरती से हमें भगवान की पूजा करनी है। भगवान को देखना है, उसके चेहरे को देखना है, उसके वस्त्रों को देखना है, उसके मुकुट को देखना है, उनके पीछे जो प्रकाश है, जो तेज है, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को देखना है और उसे फील करना है। पूजा करने के बाद हमें भगवान के चरण स्पर्श करने हैं। भगवान की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमारे मस्तिष्क में भगवान के आशीर्वाद के स्वरूप ट्रांसफॉर्म हो रही है। हमारा पूरा शरीर एनर्जी से भर रहा है, हम एक तेज से भर रहे हैं, ऐसा फील करना है। और हमारा आज का जो गोल है, वो भगवान को बताना है। भगवान तथास्तु कहते हैं, हमारा गोल 100% पूरा होने वाला है। अब कृतज्ञता भाव से भगवान को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और एनर्जी को फील कर रहे हैं। पूरा ध्यान हमारे नासिका के द्वारों पे एनर्जी को फील करना है, ध्यान केंद्रित करना है। हमारा शरीर ऊर्जा से भर रहा है, चैतन्य से भर रहा है, ऐसा फील करना है।
दोनों हाथों को अच्छी तरह से रब करना है। जो एनर्जी आपको मिली है वो चेहरे पे लगाना है और पूरे बॉडी में जो हैप्पीनेस क्रिएट होती है उसे फील करना है। दोस्तों, इस अमेजिंग मेडिटेशन के बाद फिर से आप सभी लोगों का इस अमेजिंग सेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि हमने पहले एक चीज़ देखी थी कि वर्क डेलीगेशन करना, और वर्क डेलीगेशन करना और वर्क खरीदना, इन दोनों में बहुत सारा डिफरेंट है। सो डिफरेंट क्या है वो भी हम समझ लेते हैं ताकि आपको आपको और क्लैरिटी मिले। यह डेलीगेशन या काम सौंपने से अलग बात है। डेलीगेशन में आप समय बचाने के लिए कम महत्वपूर्ण काम अपने अधिक स्थानों को सौंपते हो। यानी आप क्या करते हो, आपका समय बचाने के लिए कम महत्वपूर्ण काम आप दूसरे लोगों को सौंपते हो, इसको कहते हैं वर्क डेलीगेशन। जबकि समय खरीदने खरीदने के समय आप कम महत्वपूर्ण काम बाहरी लोगों से करवाते हैं। यदि आप 1 घंटे का मूल्य 100 रुपया है और सामने वाला व्यक्ति 1 घंटे में का मूल्य 10 रुपये में कर देता है, तो आप समझदारी से वो समय खरीद लेते हैं। यानी एक चीज है समय को खरीदना और एक चीज है समय को डेलीगेट करना, वर्क को डेलीगेशन करना। यानी इंपॉर्टेंट काम आप अपने पास रखते हो और जो काम आप दूसरे व्यक्ति के पास करवा के अपने टाइम की वैल्यू खरीद सकते हो, वो काम डेफिनेटली आपको दूसरे व्यक्ति के पास करवा लेना चाहिए ताकि आप अपने टाइम की सही मायने में वैल्यू कर सके। और उसी की प्रैक्टिस हम करते हैं कि मॉर्निंग में जब हम उठते हैं और मॉर्निंग सेशन में जुट जाते हैं, तो हमारे पास कंपेयर टू दूसरे व्यक्ति की कंपैरिजन में 2 घंटे ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें हम पूरे दिन का प्लानिंग कर सकते हैं, टू डू लिस्ट बना सकते हैं, इम्पोर्टेंट नॉट इम्पोर्टेंट वर्क को हम डिवाइड कर सकते हैं और पूरे दिन की अच्छे होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि जिसके दिन की शुरुआत अच्छी होती है उसका अंत भी बहुत ही ब्यूटीफुल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। सो हमें क्या करना है, अगर 100 रुपये का काम कोई व्यक्ति 10 रुपये में कर देता है, तो डेफिनेटली वो काम हमें उसके पास करवा लेना चाहिए ताकि हम अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज कर सके। आगे ऑथर बताते हैं कि 19वीं सदी में एक बहुत ही प्रकृति वैज्ञानिक लुइस अगासी थी। अगासी नाम का एक व्यक्ति था, लुइस अगासी नाम का व्यक्ति। वो नियमित रूप से भाषण देने के लिए जाते थे, किसी को मोटिवेट करने के लिए, किसी के संस्था में कुछ अच्छा बात हो तो वो करने के लिए जाते थे। लेकिन एक बार कोई महत्वपूर्ण काम था तो उसने मना कर दिया कि मैं आपके वहाँ पे भाषण देने के लिए नहीं आने वाला हूँ। तो लोगों को ऐसा लगा कि ये पैसे के लिए मना कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने उसको कहा कि हम आपको 2 गुना प्राइस देंगे, 3 गुना प्राइस देंगे। तब वो लुइस बताते हैं कि आप पैसों से मेरे टाइम को नहीं खरीद सकते। मेरे लिए टाइम इम्पोर्टेंट है और राइट नाउ मैं जो काम कर रहा हूँ वो काम जब फिनिश होगा तब मैं दूसरे भाषण देने के लिए जाने वाला हूँ। यानी दोस्तों, उसने अपनी प्रायोरिटी सेट की कि पैसों से मैं समय नहीं खरीद सकता। सो मेरे पास समय है, वो समय को मुझे जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, जिस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है, जिस जगह पे मुझे फोकस करना है उसी में ही लगाना है। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। अगर मान लीजिए कोई आप काम कर रहे हो और आपका फ्रेंड्स आता है कि चलो हमें अभी राइट नाउ फार्म में जाना है घूमने के लिए, तो हम तुरंत निकल पड़ते हैं। अगर कोई आता है और कहता है कि हमें नाश्ता करने के लिए जाना है, तो हम निकल पड़ते हैं। अगर कोई कहता है कि नाके पे जाके हमें गप्पेबाजी लगानी है, तो हम चले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास समय का कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। हम तो फ्री ही रहते हैं। मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, मार्क जकरबर्ग, एलन मस्क, बिल गेट्स, जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों के पास भी सिर्फ 24 आवर्स है। हमारे पास भी 24 आवर्स है। वो लोग वही समय को सही तरह से यूटिलाइज करके 1 गुना नहीं 1000 गुना ज़्यादा प्रगति कर लेते हैं, और हम वही समय को वेस्ट करके अपनी और अपनी कंपनी की वैल्यू डाउन करते हैं। तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी है माय डियर फ्रेंड्स, कि मुझे एग्जैक्टली कहाँ पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है। जब आप समय की वैल्यू करना सीख जाएंगे, समय आपकी वैल्यू करना ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। ऑटोमेटिकली आपकी खुद की वैल्यू बढ़ जाएगी और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रगति कर लेंगे। जो व्यक्ति समय की वैल्यू नहीं करता है, अगर आपने कहा कि मैं आपको 2 बजे मिलने वाला हूँ
और अब 2:30 बजे जाते हो। आपने कमिटमेंट दिया कि आप वहाँ पे 9 बजे पहुँचने वाले हो और 10 बजे पहुँचते हो, तो आप सही मायने में समय की वैल्यू करने वाले लोग नहीं है। तो समय आपकी भी वैल्यू नहीं करेगा, वो डेफिनेटली है, लिख लीजिए। सो आपको सबसे पहले समय की वैल्यू करनी पड़ेगी, समय को खरीदना होगा। आगे ऑथर बताते हैं, आत्मनिर्भर लोगों को समय खरीदने में बड़ी दिक्कत आती है। आत्मनिर्भर यानी यहाँ पे क्या कहा है, क्योंकि वो हर काम खुद करना चाहता है। सुबह उठ के शटर भी वो ओपन करेगा, खरीदी भी वो करेगा, माल भी वो बेचेगा, पैकिंग भी वो करेगा, ऑर्डर भी वो देगा, माल माल आएगा तो उतारेगा भी वो गोडाउन में रखेगा भी वो, सब कुछ वही करेगा। इसको बोलते हैं आत्मनिर्भर व्यक्ति, यानी सब कुछ काम खुद ही करना। अगर आप वैसे छोटे मोटे कामों में अपना टाइम लगा देंगे, तो सीईओ की तरह कब सोचना स्टार्ट करेंगे? अपनी कंपनी का डेवलपमेंट के लिए सोचना कब स्टार्ट करेंगे? सो माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे आपका ब्रेन लगना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो आपको क्या करना है? कंजूस लोग भी उसी तरह होते हैं। कंजूस लोग क्या करते हैं? उसकी समस्या उल्टी होती है। वो पैसे को बचाने के लिए छोटे मोटे काम करते रहते हैं कि अगर मैंने ये काम नहीं किया तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, अगर मैंने एक काम दूसरे को दे दिया तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो पैसे ना देना पड़े इसलिए वो खुद ही करते रहते हैं। एक आत्मनिर्भर होते हैं जो खुद ही काम करते हैं, और एक कंजूस लोग होते हैं जो पैसे को बचाने के लिए समय की बर्बादी करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें जो भी इम्पोर्टेंस काम हो, वहाँ पे ही हमें अपना समय को यूटिलाइज करना है। जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जो मैं दूसरे के पास कम प्राइस में करवा सकता हूँ, तो वो काम मुझे डेफिनेटली दूसरे के पास करवा लेना चाहिए। अगर वो काम अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है तो ही मुझे वो करना चाहिए, बट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। क्वालिटी हमारी 100% सेम टू सेम होनी चाहिए। वही काम आप दूसरे को डेलीगेट करें जिससे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन में, कंपनी की रेपुटेशन में किसी भी तरह का बदलाव ना आए। ठीक है। आगे ऑथर बताते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि साड़ी की दुकान पर पुरुष मोल भाव क्यों नहीं करते हैं और महिलाएं घंटों तक मोल भाव करवाती है? वैसे तो इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन इसका प्रमुख कारण है समय। अमूमन पुरुषों के पास समय की कमी होती है, जबकि महिलाएं तुलनात्मक रूप से फुर्सत में रहती है। क्योंकि हाउसवाइफ के पास ज़्यादा समय होता है, तो वो क्या करती है? वो पैसे को बचाने के लिए 1 घंटा 2 घंटे तक भाव करवाती है कि ये 300 रुपये की साड़ी साड़ी मुझे 250 रुपये में दे दीजिए, 2000 की साड़ी मुझे 1500 में दे दीजिए। इसके लिए घंटा लगा देती है। जबकि पुरुष वो काम तुरंत कर देते। भाई 200 रुपये कम देने हैं तो ठीक है, नहीं देने तो ले लो। क्यों? क्योंकि पुरुष के पास समय कम होता है। तो वो जानता है कि अगर मैंने एक साड़ी खरीदने में 2 घंटे लगा दिए, तो एग्जैक्टली मेरी 1 घंटे की वैल्यूएशन 500 रुपये की है। 2 घंटे भावताल करने में मेरे 1000 रुपये का लॉस है। उससे तो अच्छा है मैं 200 रुपये का लॉस ही सहन कर लूँ। सो आपकी टाइम की प्रायोरिटी आपकी समय की वैल्यू बढ़ा सकती है। एक बार फिर वही हिसाब लगा ले, अगर आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपये है और 1 घंटे के मोल भाव के बाद आप दुकानदार से 20 रुपया कम करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो दुकानदार ने 20 रुपया कम करवा लिया, बट आपने 80 रुपये का नुकसान कर लिया। तो समय इज इक्वल टू मनी। समय से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मनी है। सॉरी, मनी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम है। जितना टाइम, अगर आपके आपने अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाई तो की बात कर रहा हो। अगर आप फ्री है, कुछ नहीं करते हैं, आपकी लाइफ में भी टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके लिए तो समय ही समय है। बट एग्जैक्टली आप अच्छा सोचते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, हर दिन मल्टी मिलियनियर करोड़पति बनना चाहते हो, तो आपको अपने टाइम की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। आपको अपने समय को और ज़्यादा मूल्यवान करना पड़ेगा। तब जाके आप बहुत ही बड़े अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो। एक बहुत ही अच्छा कोट है, वो हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम ग्रेटिट्यूड की ओर चलते हैं, और लास्ट में हम बहुत ही अच्छी बात करने वाले हैं। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन तो पा सकते हैं, लेकिन अधिक समय कभी भी नहीं पा सकते। अगर मान लीजिए आपके पास अभी ना राइट नाउ 1 करोड़ की संपत्ति है, तो कल शायद आप 2 करोड़ की संपत्ति प्राप्त कर सकते हो, 200 करोड़ की कर सकते हो, 2000 करोड़ की कर सकते हो। बट राइट नाउ आपकी एज 22 ईयर्स की है या 32 ईयर्स की है,
तो वो 32 ईयर्स कभी भी आप खरीद नहीं सकते। सो ध्यान रखें माय डियर फ्रेंड्स, हमारा समय, हमारी लाइफ इज इक्वल टू वैल्यूएशन। समय को खरीदना है, जिस भी टेक्निक को यूज़ करना हो कर लीजिए, बट आप अपने पूरे दिन का एनालिसिस कीजिए कि कहीं कहाँ पे मैं अपने समय को सेव कर सकता हूँ, कहाँ पे मैं अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ। वहाँ से आपको हटा के अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। सो हम अब चलते हैं ग्रेटिट्यूड की ओर। हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी है। लोग दो मोड में जीते हैं, एक कंप्लेन मोड और एक ग्रेटिट्यूड मोड। जब व्यक्ति कंप्लेन मोड में होता है तो उस वो सामने वाले व्यक्ति में कभी भी उसको अच्छाई नहीं दिखती है, बुराई ही दिखती है। बट जब आप सामने वाले के लोगों में अच्छाई देखना स्टार्ट करते हैं, तब आपको बाय डिफ़ॉल्ट बुराई देखनी कम हो जाती है। सो हमें क्या करना है, एवरीडे पॉजिटिव रहना है। हमें सभी लोगों में अच्छी चीज़ें देखनी है और अपने लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करनी है। खुश रहना सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की है। अगर आप खुद खुश रहना नहीं चाहते तो दुनिया भी आपको खुश नहीं कर सकती, और इसीलिए हम ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो सबको हम धन्यवाद कह दें, उसके बाद फिर वापस लौटते हैं। धन्यवाद इस सुंदर जीवन के लिए, धन्यवाद हर सांस का जो मुझे जीवित रखती है, धन्यवाद मेरे दिल का जो लगातार धड़कता है, धन्यवाद मेरी आंखों का इस सुंदर दुनिया के लिए। धन्यवाद मेरे कानों का गीतों और प्रकृति की धुनों के लिए, धन्यवाद मेरे हाथों का सेवा और प्रेम के लिए, धन्यवाद मेरे पैरों का आगे बढ़ाने के लिए, धन्यवाद मेरे मन का सोचने की शक्ति के लिए, धन्यवाद मेरे शरीर का हर पल साथ देने के लिए, धन्यवाद मेरी आत्मा का मार्ग दिखाने के लिए, धन्यवाद मेरी माँ का उनके प्रेम और ममता के लिए, धन्यवाद मेरे पिता का उनके त्याग और आशीर्वाद के लिए, धन्यवाद मेरे भाई बहनों का हंसी और छोटी छोटी लड़ाइयों के लिए, धन्यवाद मेरे जीवन साथी का प्रेम और साथ के लिए, धन्यवाद मेरे बच्चों का उनकी मुस्कान के लिए, धन्यवाद दादा दादी का उनके संस्कारों के लिए, धन्यवाद मेरे घर का उसकी गर्माहट और सुरक्षा के लिए, धन्यवाद मेरी रसोई का प्रेम से बने भोजन के लिए, धन्यवाद मेरे बिस्तर का मीठी नींद के लिए, धन्यवाद उस छत का धूप बारिश में सहारा देने के लिए, धन्यवाद मेरे दोस्तों का हंसी और समझ के लिए, धन्यवाद मेरे शिक्षकों का सीख देने के लिए, धन्यवाद मेरे पड़ोसियों का छोटी मददों के लिए, धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने भरोसा किया, धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने दर्द दिया पर सीख भी दी, धन्यवाद सहकर्मियों का साथ काम करने के लिए, धन्यवाद मेरे क्लाइंट्स का मेरे काम को अर्थ देने के लिए, धन्यवाद हर रिश्ते का जिसने कुछ ना कुछ सिखाया, धन्यवाद मेरे पालतू का उसके निस्वार्थ प्रेम के लिए, धन्यवाद उन अनजान मुस्कानों का जिन्होंने दिल हल्का किया, धन्यवाद मेरे काम का आत्मसम्मान देने के लिए, धन्यवाद मेरी आय का जीवन चलाने के लिए, धन्यवाद मेरे बैंक खाते का सहज बहते धन के लिए, धन्यवाद हर नोट का जो हाथों तक आता है, धन्यवाद मेरे कौशलों का जो मेरी कीमत बढ़ाते हैं, धन्यवाद मेरे सपनों का जो मुझे बड़ा
समुद्र का उसकी विशालता के लिए, धन्यवाद मेरे स्वस्थ शरीर का, धन्यवाद मेरी प्रतिरोधक शक्ति का, धन्यवाद शांति का जो मुंकुर स्थिर लगती है, धन्यवाद व्यायाम का जो मुझे मजबूत करता है, धन्यवाद मेरी हंसी का जो दवा है, धन्यवाद डॉक्टरों का उनकी सेवा के लिए, धन्यवाद मेरे जीवन का जो हर दिन हीलिंग देता है, धन्यवाद लक्ष्यों का जो रास्ता दिखाते हैं, धन्यवाद सफलताओं का जिन्होंने मुझे कया, धन्यवाद आत्मविश्वास का जो हाथी रहता है, धन्यवाद मेरी तराशों का जो मुझे मजबूत बढ़ाते हैं, धन्यवाद मेरी हाथ पेशकों का, धन्यवाद मेरे साहस का, धन्यवाद मेरे पैर का, धन्यवाद सीखने की प्रवृत्ति का, धन्यवाद मेरी अयनत का, धन्यवाद मेरी जीक योदनुगर का, धन्यवाद मेरी विका जो मुझे पूर्ण करता है, धन्यवाद शांति का जो मुझ कुर्सी यकती है, धन्यवाद व्यायाम का जो जीवन निखर बनातो है, धन्यवाद क्षमा का जो मदद करते हैं, धन्यवाद कर्मा का जो मुझे इंसान बनाते हैं। आप सभी लोगों का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, क्योंकि जितने भी लोग सुबह सुबह जल्दी उठ के जुट जाते हैं और उसी की बदौलत हमें एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। सो आपकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया है। मेरी वजह से आपकी लाइफ में कितना है वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे हर दिन सीखना पड़ता है, हर दिन कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसलिए आप सभी लोगों का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम गोल विजुअलाइजेशंस करते हैं, गोल विजुअलाइज करके अपनी लाइफ में वो गोल अचीवमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें वो भी करना है। आपको क्या करना है, दोनों आंखों को धीरे से बंद करना है और 2026 का आपका जो मेन गोल हो उसे याद करना है। अगर एक टिप्स मैं आपको दे दूं माय डियर फ्रेंड्स, सही मायने में आप अपनी लाइफ में वो गोल अचीव करना चाहते हैं तो जो भी आपका 2026 का गोल हो वो बाद में आप कमेंट बॉक्स में भी लिख लीजिए और आप आज मिनिमम 100 लोगों को बता दीजिए कि मेरा 2026 का ये गोल है जो मुझे अचीव करना है। क्यों बताना है, जितना ज़्यादा आप शेयरिंग करेंगे उतना ज़्यादा वो गोल को कंप्लीट करने की आपकी डिज़ायर बढ़ जाएगी। और आपको क्या करना है, अभी विजुलाइज करना है कि जो गोल आपने शेयर किया हुआ है वो गोल आपने प्राप्त कर लिया है। वो आपका बैंक बैलेंस हो, आपकी गाड़ी हो, आपका बंगला हो, आपका बिजनेस का डेवलपमेंट हो, आपकी फ्रेंचाइजी हो, जो भी हो, जो भी आपने डिसाइड किया है वो आपने अचीवमेंट कर लिया है और आप बहुत ही खुश है। आप वो सेलिब्रेशन कर रहे हो, अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, आपको बधाइयाँ दे दे जा रही है, सोशल मीडिया के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू कॉल आ रहे हैं, आपको मीटिंग्स में लोग मिलने के बाद आपको बधाई दे रहे हैं और आप बहुत ही खुश हैं। आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस आ रही है, आप हैप्पीनेस फील कर रहे हो और वो गोल अचीवमेंट के बाद जितनी खुशी आप फील कर रहे हो वो किसी की सीमा से बाहर है। वो खुशी शब्दों में बयां नहीं की जाती, इतने आप खुश है और आपने वो गोल बहुत ही अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया है। ऐसा आपको डीपली सोचना है, हार्टली सोचना है। वहाँ पे आपका ब्रेन, आपका बॉडी, आपका फोकस वहाँ पे लग जाना चाहिए और आपके बॉडी में वैसे वाइब्रेशंस क्रिएट होने चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा आपने दिल से सोचना स्टार्ट कर दिया, 2-3 महीने में देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। धीरे से आपको आंखें खोलनी है और वही रिपीटेशन आप दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब भी आप फ्री हो
ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जब आप खुद में बिलीव करते हो माय डियर फ्रेंड्स, यूनिवर्स भी आपको वो चीज़ मिला में जुड़ जाता है। कितने लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। कितने लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं? और मेरा दूसरा क्वेश्चन, कितने लोग अपने आप को सक्सेसफुल बिजनेसमैन मानते हैं? दोस्तों, सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो पहले आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ऐसा मानना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते ही नहीं हो तो आप सक्सेसफुल बनने की पॉसिबिलिटी को गवा देते हो। आप जहाँ पे भी है, जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, जितना भी काम करते हैं, आप सक्सेसफुल हैं ऐसा मानना जब आप शुरू कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली वह फ्रीक्वेंसी आपको और ज़्यादा आगे ले जाने में आपको हेल्प करेगी। और वही प्रैक्टिस हम डे बाय डे करने के लिए हम जुड़ जाते हैं और अपनी लाइफ में हम ग्रो करते हैं। सो दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट की इस टेक्निक सुधीर दीक्षित जी ने जो बताई है कि टाइम को खरीदना स्टार्ट कर लीजिए। ऐसे कौन सा काम है जो आप दूसरे को दे के अपने टाइम की वैल्यू बढ़ा सकते हो? जो काम आप दूसरे के पास करवा सकते हो वो डेफिनेटली आपको करवा लेना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट कोट है, वो कंप्लीट करके हम इस सेशन को क्लोज कर देते हैं कि इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही कोना ऐसा है, इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही कोना ऐसा है जिसे सुधारना पूरी तरह आपके हाथ में है। आपको आंसर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस संसार में एक ही कोना ऐसा है जिसको सुधारना सिर्फ आपके हाथ में है। 100% आप सुधार सकते हो, वो आपके ही हाथ में है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं आंसर बताता हूँ। एक ऐसा कोना जिसको सुधारना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, और वो है माय डियर फ्रेंड्स, आप स्वयं। अगर आप खुद चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने आप को चेंज करवा सकते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति कुछ भी ट्राई कर ले, मैं यहाँ से कितना भी अच्छा बोल लूँ, मगर आप खुद डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे बदलना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको बदलवा सकती नहीं है। बट आज आप तय कर लेते हैं कि मुझे चेंज करना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और कुछ अचीवमेंट प्राप्त करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। सो चेंज करना आपके हाथ में है, आज से शुरू कर दीजिए। कल हम एक अमेजिंग सेशन में मिलने वाले हैं कि समय का सही मायने में सही यूज करके आप अपने भविष्य को बदल सकते हो। अगर आप भी अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं तो कल के हमारे सेशन में ज़रूर जुड़ जाए। बहुत ही अमेजिंग लर्निंग मिलने वाला है। अगर अब तक आपको वीडियो में कुछ अच्छा अचीवमेंट मिला हो, कुछ अच्छा नॉलेज मिला हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आई हैव गेट मोर नॉलेज, ताकि मुझे पता चले कि आपकी लाइफ में मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। इस अमेजिंग सेशन में जुड़ जाने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए और 52 सेशन कंप्लीट करने के लिए जितने भी लोगों ने सपोर्ट किया है, उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।